हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है, जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन से पाठ में से कितने अंकों के प्रश्न, छोटे प्रश्न या बड़े प्रश्न, कितने निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। इन सभी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो के एंड तक हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे अपन इस ब्लूप्रिंट को विस्तार पूर्वक समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम प्रश्न पत्र योजना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमारा वार्षिक परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 56 नंबर का रहने वाला है। कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन यहाँ पे किया गया है कि आपकी पहले जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी कक्षा 12 की, उनमें जो पेपर का टाइम होता था वो 3 घंटे 15 मिनट का होता था। अब की बार चूंकि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, उसकी वजह से पेपर की जो अवधि है, समय जो रहेगा, वो आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय इसके अंदर मिलने वाला है। एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और यहां पे अपन एक थोड़ा सा और विश्लेषण पढ़ने का प्रयास करते हैं। ज्ञान के कितने प्रश्न होंगे? 17 अंकों के प्रश्न होंगे। ज्ञान का मतलब होता है कि किताब में से सीधी सीधी परिभाषाएं पूछना, सीधा सीधा कोई तथ्य पूछना, जिसके अंदर जैसा किताब में लिखा हुआ था हमें सीधा उसका उपयोग करना है। कूलाम का नियम लिखिए, गाउस का नियम लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। यानी कुल मिलाकर के परिभाषाएं जो हैं, सीधा जो प्रश्न पूछा जाता है वो 17 अंकों का आप लोगों का पूछा जाएगा। यानी यदि हम 56 में से 17 का प्रतिशत निकालें तो 30.35% का ज्ञान के ऊपर डिपेंडेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में नंबर 2 पे आता है अवबोध की। अवबोध का मतलब होता है कि आपसे यहां पर डेरिवेशन पूछा जाएगा। जैसे पहले पाठ की यदि हम बात करें तो गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में से प्रश्न आता है कि आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो जो व्यंजक व्युत्पन्न करने का पोर्शन होता है वो इस अवबोध की कैटेगरी में आता है। कुल मिलाकर के आपसे 21.5 नंबर के छोटे छोटे डेरिवेशन के अंदर पोर्शन पूछा जाएगा। और एक बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें न्यूमेरिकल्स किस पार्ट में से आएंगे, कितने अंकों के न्यूमेरिकल आएंगे। तो बोर्ड ने बहुत कंफर्म किया है कि अभिव्यक्ति और ज्ञानोपयोग का जो पोर्शन होता है वो 100% न्यूमेरिकल्स का रहता है। तो इन 56 नंबर में से 10.5 अंक यानी 10.5 नंबर जो हैं वो आप लोगों के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो इस बात को कंफर्म कर लें। आगे जब हम इस ब्लूप्रिंट को पढ़ेंगे तब आप लोगों को यह भी बता देंगे कि कौन कौन से पार्ट में से न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है। तो अवबोध और ज्ञानोपयोग का जो पोर्शन है उसमें हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है यानी कंप्लीटली कौशल का मतलब है आपको पेंसिल यूज करनी है। ये 7 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमारा जो पेपर है वो 56 नंबर का रहने वाला है। उम्मीद करता हूं कि इस ब्लूप्रिंट के ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा। आगे चलते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पेपर में कितने कितने तरह के छोटे बड़े प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के आएंगे, कितने प्रश्नों की संख्या होगी और उनके लिए हमें कितना संभावित समय लगाना चाहिए। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव, एबे सैदे के जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्या हमारे पेपर में 13 प्रश्न रहेंगे। एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। कुल अंक भार जो है इनका प्रतिशत यदि हम निकालें तो 23.20% अंक होगा 56 में से 13 का। यानी इनको सॉल्व करने के लगभग आप लोगों को 20 मिनट का जो समय है वो यहाँ पे यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए। यदि 20 मिनट से ज़्यादा का समय आप इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं तो बाकी का पेपर सॉल्व करने में आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद में है अति लघुत्रात्मक। अति लघुत्रात्मक का मतलब है रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले जो प्रश्न है, ट्रू फॉल्स के जो प्रश्न होते हैं। ये आपके पास 8 प्रश्न आएंगे। क्योंकि हमारे पेपर में यदि अति लघुत्रात्मक प्रश्न आते हैं तो निसंदेह ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न ही रहेंगे। 8 प्रश्न होंगे, एक एक अंकों के प्रश्न होंगे। इनका प्रतिशत अंक भार 14.29 रहेगा और इन 8 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए भी आपको अप्रोक्सीमेट 20 मिनट का जो समय है वो यूज करना चाहिए। उसके आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न फर्स्ट, यानी यहां पर आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका लगभग 4 या 5 लाइनों के अंदर आपको उसका आंसर लिखना चाहिए। यानी 12 नंबर के प्रश्न, 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 12 प्रश्नों की संख्या होगी। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1.5 अंक का होगा।
तो कुल मिलाकर के यदि अपन बात करें तो ये 18 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 56 में से 18 अंकों का यदि प्रतिशत निकाला जाए तो 32.14% रहेगा। और इन 12 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम 55 मिनट का जो समय है वो बोर्ड ऐसा मान करके चलता है कि 55 मिनट में बच्चा जो है इन प्रश्नों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है। ये जो 3 पोर्शन है वो सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, जिनको 56 में से 56 का स्कोर करना है, उनके लिए भी प्रॉब्लम यही रहने वाली है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यदि एक भी प्रश्न आप लोगों को नहीं आता है, आप उसका ऑप्शन गलत भर देते हैं, तो आपका एक अंक यहां से डायरेक्ट कट जाता है। तो ये जो पोर्शन है वो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए। नंबर 4 पे आता है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी बड़े प्रश्न जिनका आंसर आप लोगों को आधे पेज में लिखना चाहिए या एक पेज में लिखना चाहिए। इस तरह के आपसे 9 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल हर एक प्रश्न का जो अंक बाहर रहेगा वो 3 अंक रहेगा, यानी 9 प्रश्नों के अंकों की बात करें तो आपके पास 27 मार्क्स हो जाते हैं। और इनका जो प्रतिशत अंक है वो हमारे पास कितना रह जाता है, 16.08% यहां पे रह जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। 2 प्रश्न आप लोगों के पास निबंधात्मक रहेंगे, बड़े प्रश्न रहेंगे, जिनमें परिभाषा भी रहेगी, जिनमें कोई डेरिवेशन व्यंजक व्युत्पन्न करना भी रहेगा, उसमें आप लोगों को चित्र भी बनाना पड़ेगा और इसमें आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। 4-4 अंकों के 2 प्रश्न रहेंगे। टोटल अंक बाहर इनका 8 नंबर हो जाएगा। प्रतिशत की बात करें तो 14% अंक पेपर में से इसके माने जाते हैं। इन 2 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बोर्ड मान करके चलता है कि 30 मिनट का समय आप लोगों को लगना चाहिए। और ये जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न थे, इनको सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय यूज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपके पेपर में 38 प्रश्न रहेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पेपर जो है वो पैक आता है, उसके एक तरफ से आपको फाड़ना पड़ता है खोलने के लिए। आप लोग सबने कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षाएं दी हैं तो निसंदेह आपको पता है कि पेपर को किस तरह से ओपन किया जाता है। तो पेपर ओपन करते समय कई बार क्या होता है कि 2 पेज चिपके हुए रह जाते हैं और बच्चे उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो आप लोग कंफर्म कर लेना कि क्या आपने उत्तर पुस्तिका में 38 प्रश्नों का उत्तर लिख दिया है। टोटल 165 मिनट का समय जो है वो यहां पे हमारे पास लगता है। यदि हम इनकी बात करें तो ये आपके पास 2 घंटे 45 मिनट का समय यहां पे हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं, अति लघुत्रात्मक फिल इन द ब्लैंक्स के जो प्रश्न हैं, कितने प्रश्न आने चाहिए, हमें किस तरह से इनकी तैयारी करनी चाहिए, लगभग हमें समय यहाँ पे कितना लगाना चाहिए। केवल ये एक आइडिया है सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो पहले से कर सकें। अब अपन चलते हैं अपने फिजिक्स के चैप्टर्स के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो पहला यूनिट है, पहला चैप्टर जो हमारा यहाँ पे है विद्युत आवेश और क्षेत्र, जिसके अंदर हम विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग पढ़ते हैं। 5 अंकों के प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। आगे हम ये भी बात करने वाले हैं कि इस पार्ट में से छोटे प्रश्न आएंगे कि बड़े प्रश्न आएंगे, वो सब इस ब्लूप्रिंट के अंदर हमें समझना। आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए, अगले पेज में हम यही बात समझने वाले हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा पार्ट जो है, अगला पार्ट जो हमें दे रखा है स्थिर विद्युत विभव के बारे में और धारिता, जिसमें कैपेसिटर है, कैपेसिटरों का संयोजन है, विद्युत विभव का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, ये भी आप लोगों से 5 नंबर का पूछा जाएगा। अगला हमारा विद्युत धारा का चैप्टर है, जिसमें हम अपवहन वेग पढ़ते हैं, विद्युत परिपथ पढ़ते हैं और किरचॉफ के नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें से हमारे 6 नंबर के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। गतिमान आवेश और चुंबकत्व 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, यानी जिसमें आप लोग ऑरस्टेड का सिद्धांत पढ़ते हैं, उसके बाद में आप फैराडे के नियम पढ़ते हैं, लेंज का नियम पढ़ते हैं। तो ये सब आप लोगों से 6 नंबर का यहाँ पे पूछा जाना है। किरण प्रकाशिकी ऑप्टिक्स वाला, जिसमें सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, लेंस, दर्पण, ये सब पढ़ते हैं, ये आप लोगों से 9 नंबर का पूछा जाएगा। फिजिक्स के पेपर में सबसे ज्यादा अंक भार आपके इस चैप्टर का रहने वाला है और उम्मीद करते हैं आगे हम पढ़ेंगे, इसमें से आप लोगों से न्यूमेरिकल भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला जो चैप्टर है इसमें विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो चैप्टर है, उसमें से आप लोगों से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नाभिक वाला है, जिसमें अर्धायुकाल, माध्य आयुकाल, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु भट्टी, द्रव्यमान ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, ये सब पढ़ते हैं, ये भी आप लोगों से 6 नंबर का पूछा जाएगा। और लास्ट जो हमारा सेमीकंडक्टर वाला जो है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है,
इसमें से आप लोगों से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप पीएन संधि डायोड पढ़ते हैं, जिसमें आप गेट लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं, यूनिवर्सल गेट पढ़ते हैं। तो टोटल 56 नंबर का आप लोगों का पेपर जो है वो परीक्षा में आने वाला है। चलिए अब अपन आगे सबसे महत्वपूर्ण पार्ट के ऊपर चलते हैं, और अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस पाठ में से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। पर कक्षा 12 फिजिक्स का ब्लूप्रिंट पढ़ रहे हैं, जिसमें 56 नंबर का पेपर पूछा जाएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने चर्चा करी थी कि ज्ञान के अंदर परिभाषाएं पूछी जाती हैं, अवबोध के अंदर डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ज्ञानोपयोग के अंदर आपसे न्यूमेरिकल का पोर्शन आता है, और कौशल और मौलिकता के अंदर आपने पढ़ा था कि यहां से आप लोगों को कोई डायग्राम बनाना है। पहले पार्ट की बात करते हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र का चैप्टर है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, पहले पार्ट में से रहेगा, कोई परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद में 1 नंबर की एक और परिभाषा रहेगी, जो कि बड़े डेरिवेशन वाले प्रश्न के साथ में रहेगी। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, गाउस का नियम लिखिए। तो ये बड़े प्रश्नों के साथ में ये प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ रहेगा। इसी प्रश्न के अंदर आप यहां पे देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर डॉट लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब है कि प्रश्नों की संख्या, और ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है उसका मतलब है कि वो पोर्शन कितने अंकों का रहेगा। जैसे बड़ा प्रश्न जो आता है हमारा 4 नंबर का आता है, तो निश्चित रूप से इस पाठ में से 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। उस 4 अंक के प्रश्न में 1 नंबर की एक परिभाषा होगी, 2 नंबर का उसमें व्यंजक व्युत्पन्न करने का पोर्शन रहेगा, और 1 नंबर का उसी प्रश्न के अंदर आपसे ग्राफ या डायग्राम पूछा जाएगा। मोस्टली ये गाउस के अनुप्रयोगों का ही प्रश्न है। पहले पार्ट में से आपको टोटल 2 प्रश्न मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में मिलेगा और एक 4 नंबर वाले बड़े प्रश्नों में मिलेगा। इस पार्ट में से ज्ञानोपयोग का कोई पोर्शन नहीं है। 100% इस चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। क्लियर कर लें, कंफर्म कर लें इस बात को। नंबर 2 पे चलते हैं। स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का जो चैप्टर है हमारा दूसरा प्रश्न, उस दूसरे चैप्टर में से भी 1 नंबर का एक प्रश्न आपसे यहां पे पूछा जाएगा। 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे यहां पे पूछा जाएगा। इसके बाद में ज्ञान के अंदर ही 1.5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, जो लघुत्रात्मक प्रश्न है उसके अंदर 1.5 अंक का एक प्रश्न आपसे ज्ञान का पूछा जाएगा, जिसमें आपसे कोई भी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पूछी जा सकती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा सकता है, कोई भी डेफिनेशन यहां से पूछी जा सकती है। 1.5 अंक का प्रश्न रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि आवेश के गुणधर्म लिखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उनके प्रॉपर्टीज, उनके गुणधर्म लिखिए। तो कुल मिलाकर के 1.5 नंबर का एक प्रश्न रहना है। तो दूसरे पार्ट में से एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो गया, एक प्रश्न लघुत्रात्मक हो गया। इसके बाद में इसमें से आप लोगों से कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। 1 नंबर का एक न्यूमेरिकल 100% इस पार्ट में से रहेगा। 1.5 नंबर का एक न्यूमेरिकल इस पार्ट में से 100% रहेगा। तो दूसरे पार्ट को तैयार करने के लिए मैं बच्चों को बता दूं कि इसमें से आपसे एक छोटा न्यूमेरिकल और एक बड़ा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो दूसरा पार्ट न्यूमेरिकल की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दूसरे पार्ट में से एक 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यहां से आपसे गोलीय कोश की धारिता है, गोलीय चालक की धारिता है, संधारित्र का सिद्धांत किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन का डेरिवेशन पूरा पूछे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस पार्ट में से टोटल आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। दूसरे पार्ट में से टोटल 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 2 न्यूमेरिकल रहेंगे, एक छोटी परिभाषा रहेगी और एक लघुत्रात्मक प्रश्न रहने वाला है। पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। विद्युत धारा का चैप्टर है। 1 नंबर की एक परिभाषा 100% इसमें से रहनी है। 1 नंबर का एक अवबोध का प्रश्न आपसे यहां पे पूछा जाएगा। अवबोध का मतलब है व्यंजक व्युत्पन्न करने वाला प्रश्न, आप समझ चुके हैं। 1.5 नंबर का एक लघुत्रात्मक प्रश्न इसी पार्ट में से अवबोध का पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा तथा अपवहन वेग में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। इस पार्ट में से आपसे और भी किसी तरह के किरचॉफ के नियम इसी के अंदर हैं, तो किरचॉफ का संधि नियम है, वोल्टता नियम है, वो भी यहां से आपसे पूछा जा सकता है। 1.5 नंबर का एक न्यूमेरिकल तीसरे पार्ट में से भी आना है। 1 नंबर का एक मौलिकता या कौशल का प्रश्न, यानी कोई ग्राफ, कोई डायग्राम बनाना भी इस पार्ट में से पूछा जा सकता है। इस पार्ट में से टोटल 3 प्रश्न आपको मिलेंगे, उनका अंक भार रहेगा 4 नंबर।
अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप फ्लो में आगे होंगे, आप लोग समझना प्रारंभ कर चुके होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर हमें सपोर्ट कीजिए। 12th क्लास की पूरी फिजिक्स के हर एक टॉपिक के वीडियो जो है वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी हमारा जो अगला चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, 1 नंबर का एक प्रश्न परिभाषा इसमें से पूछी जाएगी। 1 नंबर का एक दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न के अंदर ज्ञान का प्रश्न पूछा जाएगा, यानी इस पाठ में से भी बड़ा प्रश्न आने वाला है 4 अंकों का, उसके अंदर भी आप लोगों से 1 नंबर की एक परिभाषा इस पाठ में से जुड़ेगी। उसके बाद में 1 नंबर का एक प्रश्न अवबोध का अति लघुत्तरात्मक के अंदर इस कैटेगरी में से आना है। 2 नंबर का एक डेरिवेशन जो इस प्रश्न के साथ में 4 नंबर वाले प्रश्न के साथ में 2 अंक का एक डेरिवेशन यहां से पूछा जाने वाला है। कंफर्म कर दूं इस पाठ में से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कंफर्म कर दूं इस पाठ में से कोई ग्राफ या कोई डायग्राम भी नहीं है। कुल मिलाकर के इस पाठ में से 3 प्रश्न रहेंगे 5 अंकों के। 1 नंबर की एक छोटी परिभाषा रहेगी, 1 नंबर की एक परिभाषा बड़े वाले प्रश्न के साथ में रहेगी, 3 नंबर वाला जो प्रश्न है उसके साथ में रहेगी, 1 नंबर का इसमें अवबोध के अंदर प्रश्न रहेगा और 2 नंबर का व्यंजक व्युत्पन्न करने वाले प्रश्न के साथ में भी आपको कोई डेरिवेशन रहेगा। अगला पार्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगेन इसमें से 1 नंबर की एक परिभाषा रहनी है। इसके बाद में इसमें से 1.5 नंबर का एक अवबोध का व्यंजक व्युत्पन्न करने वाला प्रश्न यहां पे रहना है। इस पार्ट में से 1 नंबर का एक न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछा जाएगा, तो कंफर्म कर लेना। वीडियो के एंड में मैं आपको अगेन दोबारा बता दूंगा कि कौन कौन से पार्ट में से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। 1.5 नंबर का एक और न्यूमेरिकल इस पार्ट में से पूछा जाने वाला है। कुल मिलाकर के 5वें पार्ट में से आपसे 2 न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। 1 नंबर का अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंदर ग्राफ या डायग्राम बनवा सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक प्रश्न, अभी बोर्ड ने मॉडल पेपर भी जारी किया है इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, तो अगले वीडियो में हम उस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन उसके अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब हमारे अभी हम लगभग 1-2 दिनों के अंदर रिवीजन पोर्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2022 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। पहले चैप्टर से लेकर के उम्मीद यह करते हैं कि पूरी परीक्षा से पहले सभी पाठों का रिवीजन हम लोग कर सके। तो यहां से 1 नंबर का एक डायग्राम जो है वो छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के 3 प्रश्न रहेंगे 4 अंकों के। किरण प्रकाशिकी जो कि इस पूरे फिजिक्स के सिलेबस का सबसे बड़ा प्रश्न है, बड़ा चैप्टर है। 1.5 अंक का एक अवबोध का प्रश्न रहेगा, 1 अंक का एक अवबोध का ज्ञान का प्रश्न रहेगा, यानी 1.5 नंबर की कोई एक परिभाषा या कोई ज्ञान का सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। 1 नंबर की कोई एक परिभाषा जो है वो बड़े प्रश्न के साथ में रहेगी। 3 अंक के 2 छोटे प्रश्न जो हैं वो अवबोध में से आपसे पूछे जाएंगे। 1.5 नंबर वाले जो 2 प्रश्न हैं वो इस पाठ में से पूछे जाएंगे। इसमें से आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपसे लेंस की क्षमता पूछी जा सकती है, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, चिन्ह परिपाटी आपसे पूछी जा सकती है, प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन, ये सब आपसे इसमें से पूछा जा सकता है। 1 नंबर का अवबोध का व्यंजक व्युत्पन्न करने वाला प्रश्न बड़े पाठ के साथ में, बड़े प्रश्न के साथ में रहेगा। इस पाठ में से 1.5 नंबर का एक न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछा जाने वाला है इस किरण प्रकाशिकी के पार्ट से, जो हमारे सिलेबस में 9वें नंबर का चैप्टर जो है, और 1 नंबर का इसके अंदर डायग्राम बनाया जाएगा। ये डायग्राम जो है वो दीर्घ प्रश्न के साथ में रहेगा, यानी जो 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है उसके साथ में ये डायग्राम रहेगा। इसमें सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी का जो चित्र है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के इस पाठ में से 5 प्रश्न रहेंगे और ये 9 अंकों का चैप्टर हमारा रहेगा। आगे चलते हैं। विकिरण तथा द्वैत प्रकृति, 1 नंबर की एक परिभाषा इस पाठ में से आनी है। 1 नंबर की एक परिभाषा बड़े प्रश्न के साथ में आनी है। 1 नंबर का एक अवबोध का प्रश्न यानी व्यंजक व्युत्पन्न करने वाला प्रश्न आना है। इसके अंदर 2 नंबर का एक प्रश्न जो है वो बड़े डेरिवेशन के साथ में आने वाला है। 1 नंबर का एक न्यूमेरिकल इस पार्ट में से आने वाला है, जिसमें आप लोग जानते हैं द्वैत प्रकृति की बात करें तो इसमें कार्यफलन जो है अपनी देहली आवृत्ति है, देहली तरंग दैर्ध्य है, और अंतक विभव, निरोधी विभव का जो टॉपिक है वहां से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर के 4 प्रश्न इस पाठ में से रहेंगे, 5 अंकों का रहेगा। पाठ नंबर 5 जो है वो हमारा नाभिक का चैप्टर है। अगला चैप्टर जो है 1 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है, 1 नंबर का एक व्यंजक व्युत्पन्न करने वाला है, 1.5 नंबर का फिर एक व्यंजक व्युत्पन्न करने वाला है, 1.5 नंबर का इसमें से एक न्यूमेरिकल रहने वाला है,
एक नंबर का इसमें से एक डायग्राम आप लोगों से बनवा सकता है। कुल मिलाकर के 5 प्रश्न जो हैं वो भी इसमें से 5 अंकों के पूछे जाने हैं। लास्ट चैप्टर जो है अर्धचालक वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, 2 छोटे प्रश्न यहां पे एक एक नंबर के रहेंगे। 2 प्रश्न रहेंगे इस पाठ में से एक एक नंबर के, जिसमें से गेट पूछ सकता है, पीएन एन प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक किसे कहते हैं, कोई भी परिभाषा आपसे यहां पे पूछी जा सकती है। एक नंबर का एक प्रश्न जो है वो बड़े प्रश्नों के साथ में पूछा जाएगा। एक नंबर का एक व्यंजक व्युत्पन्न करने वाला पोर्शन रहेगा। 2 नंबर का इसमें से डेरिवेशन वाला पोर्शन रहेगा। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए, पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए, दिष्ट कार्य किसे कहते हैं, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगेन इस पार्ट में से मैं कंफर्म कर दूं, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। एक नंबर का इसमें से डायग्राम भी पूछे जाने वाला है। एक नंबर का डायग्राम जो है वो बड़े प्रश्नों के साथ में पूछा जाने वाला है। कुल मिलाकर के 5 प्रश्न रहेंगे 8 अंकों के। तो इस तरह से ये हमने ब्लूप्रिंट जो है इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। इसके नीचे कुछ नोट लिखे गए हैं, ये नोट हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए। पहला कह रहा है कि प्रश्न संख्या 16 से लेकर के 20 तक, यानी जो 16 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक के प्रश्न रहेंगे, यानी आपके पाठ में, आपके पेपर में टोटल 20 प्रश्न आने हैं। सर अभी तो आपने कहा था कि 38 प्रश्न आएंगे, टोटल बड़े प्रश्न 20 ही रहेंगे, उनके अंदर छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। जैसे पहली हमारी सीरीज थी जिसमें 13 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, तो उसको हम एक ही प्रश्न मान करके चलेंगे। टोटल बड़े प्रश्नों की जो संख्या रहेगी, कंप्लीट प्रश्न संख्या, पहले प्रश्न के छोटे छोटे 4 पार्ट हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? टोटल प्रश्न 38 ही रहेंगे, लेकिन बड़े प्रश्नों की यदि बात करें, बड़े प्रश्न का मतलब बेटा यहां पे आप निबंधात्मक प्रश्न मत समझ जाना यार। आप क्या समझ रहे हैं? टोटल प्रश्न 20 रहेंगे। पहले प्रश्न के अंदर 4 पार्ट हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 4-5 पार्ट हो सकते हैं। इस तरह से 38 पोर्शन टूटे हुए रहेंगे, लेकिन बड़े प्रश्न 20 ही रहेंगे, जिसमें से 15 प्रश्न जो हैं उसमें कोई आप लोगों को अथवा नहीं मिलेगा। 16वें प्रश्न से लेकर के 20वें प्रश्न तक हर प्रश्न में अथवा रहेगा, यानी 3 नंबर वाले प्रश्नों में और 4 नंबर वाले प्रश्नों में हर एक प्रश्न में अथवा रहने वाला है। यह बात आप लोगों को कंफर्म कर लेनी है। चलिए, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके पास में लगी बेल आइकन की घंटी को दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 12th क्लास का पूरा सिलेबस हमारे चैनल के ऊपर उपलब्ध है। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।